अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉलिडवर्क्स में एक प्रोफेशनल मॉडल डिज़ाइन करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सॉलिडवर्क्स की इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, सो वॉच टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉलिडवर्क डिज़ाइन। नाउ स्टूडेंट्स, जो आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। इसको अगर हम मैकेनिकली नेम दें तो ये हमारे पास पाइप विद फ्लेंजेस है, यानी बोथ एंड पे हमारे पास फ्लेंज फिक्स है। और इसकी अगर हम डायमेंशंस देखें तो हमारे पास डायमेंशन को इस तरह से गिवन है। मीन इसका ये फ्रंट प्लेन है एंड इसका ये टॉप प्लेन है। तो अगर हम इसके फ्रंट प्लेन पे देखें तो हमारे पास कुछ डायमेंशंस गिवन है, और ये फ्लेंज है हमारे पास एट द एंड। और इसकी जो थिकनेस हमारे पास 3 मिलीमीटर है। एंड देन फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम दिस बॉटम to this corner point, and that is the 30 millimeter, and start from the bottom of the flange and goes to the center of the next flange, and that is 60 millimeter, and then the fillet is 25। स्टूडेंट, यहाँ पे एक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस इंक्लाइंड लाइन का और इस इंक्लाइंड लाइन का, दोनों प्लेन्स के लिए सेम है, और वो है आपके पास 65। अब 65 इस सेंटर से इस पॉइंट की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके पास 65 है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। और सेम इसका टॉप प्लेन का भी यही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 65 मिलीमीटर। एंड देन जो वर्टिकल है वो है इस पॉइंट से लेके इस सेंटर तक, वो आपके पास 60। देन अगर आप टॉप प्लेन पे देखें तो आपका टॉप प्लेन पे भी यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपका इस पॉइंट से लेके, और इस फ्लेंज की सेंटर तक आपका 65 है। एंड देन 50 है आपका इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक, जो फ्लेंज के कॉर्नर पॉइंट है इसका आपका 50 मिलीमीटर है। एंड देन सेम अप्लाई, जो फिलेट होगा इस पे वो रेडियस 25 का होगा, थिकनेस इस फ्लेंज की भी 3 है। और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 20 है, इसका 30 था एंड इसका आपके पास 20 है। अब कभी भी आपका जो पाइप होगा, जो कर्व होगी, तो उसका उस पाइप का कोई ना कोई इंटरनल रेडियस होगा एंड एक्सटर्नल रेडियस होगा। एंड देन बीच में होल क्रिएट होगा उस पाइप के, और जो पाइप का जो होल होगा वो उतना ही होगा जो उसका इंटरनल डायामीटर होगा। तो अगर हम देखें तो इसका हमारे पास 15 डायामीटर गिवन है। मीन जो इंटरनल होल होगा उस पाइप के वो 15 डायामीटर होगा, या आप यूं कह लें कि जो इंटरनल सर्कल है वो 15 डायामीटर है एंड द एक्सटर्नल वन इज 17। मीन्स जो आपके पास इंटरनल होल क्रिएट होगा वो इस सर्कल के थ्रू होगा। एंड देन ये आपका आउटर होगा, जो थिकनेस होगी आपके पास वो होगी 17 माइनस 15, तो आपके 2 डायमीटर जो आपकी जो है वो इस पाइप की थिकनेस होगी। एंड देन जब हम फ्लेंजेस क्रिएट करेंगे तो हमारे पास उसकी डायमेंशंस भी ये गिवन है कि ये हमारे पास होल क्रिएट होंगे कितने, 2 मिलीमीटर के 12 टाइम्स। मीन्स क्वांटिटी इसकी 12 टाइम होगी। वही सिंपल पुराना तरीका है, हम एक सर्कल ड्रा करेंगे एंड देन उसको हम सर्कुलर पैटर्न साइन कर देंगे। और ये किस सर्कल के ऊपर ड्रा होंगे उसकी डायमेंशन हमें गिवन है 12.50 रेडियस। ठीक हो गया। और ये आपके पास 25 डायमीटर का सर्कल ड्रा होगा, और देन उसके ऊपर हम ये सर्कुलर पैटर्न क्रिएट कर देंगे, और जो आउटर इसका है वो 30 मिलीमीटर डाया है। सो डायमेंशन तो हमने कम्प्लीटली देख ली। अब लेट्स गो टू द सॉलिडवर्क पेज एंड क्रिएट द स्केच। फर्स्ट वी सिलेक्ट द फ्रंट प्लेन। नाउ बिफोर द स्केचिंग में आपको तीन बेसिक कमांड्स हैं। एक तो ही प्रोजेक्टिंग कर्व, सेकंड वन इज़ दी स्वेप्ट बॉस एंड द थर्ड वन इज़ स्वेप्ट कट। इनके बारे में आपको मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ एंड देन हम अपने रिक्वायर्ड डिज़ाइन में इसको यूज़ करेंगे। तो बिफोर द यूजिंग वी कैन इंट्रोड्यूस दिस वन। अब फर्स्ट वन है हमारे पास प्रोजेक्टेड कर्व। अब प्रोजेक्टेड कर्व क्या है? इट इज़ बेसिकली अ प्रोजेक्शन ऑफ टू स्केचेस ऑन द फेस और प्लेन। मीन्स अगर आपने दो स्केच क्रिएट किए हैं 2D एंड देन आप चाहते हैं कि मुझे इसकी एक प्रोजेक्टेड कर्व मिल जाए, देन आपको सॉलिड वर्क दो 2D स्केचेस को यूज़ करके आपको एक 3D प्रोजेक्टेड कर्व डिज़ाइन कर देते हैं। अब प्रोजेक्टेड कर्व बेसिकली 3D कॉम्प्लेक्स कर्व होती है आपके पास। ये आप खुद से इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। देन आप क्या करते हैं, आप दो स्केचेस क्रिएट कर देते हैं डिफरेंट प्लेन्स पे। देन आप सॉलिड वर्क को असाइन करते हैं कि ये मेरे पास दो स्केचेस हैं, मुझे इसकी कर्व ड्रॉ कर दें। देन आप सॉलिड वर्क आपको इसकी एक 3D कॉम्प्लेक्स कर्व ड्रॉ कर दे, तो ये हमारे पास प्रोजेक्टेड कर्व है। एंड देन हमारे पास जो स्विफ्ट बॉस है वो बेसिकली यूज इसलिए होती है कि आप अगर किसी भी कर्व के ऊपर आप सर्कुलर प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे पाइप टाइप स्ट्रक्चर होता है, देन आपको ये सॉलिड वर्क स्विफ्ट बॉस के थ्रू क्रिएट करके देता है। एंड देन स्विफ्ट कट, बेसिकली आपने कोई मटेरियल रिमूव करना है उस
सर्कुलर प्रोफाइल से, तो वो आप स्विफ्ट कट के थ्रू करते हैं, जैसे हम एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड कट के थ्रू किया करते थे। तो लेट ट्राई। अब हम जस्ट अपना स्केच क्रिएट करने जा रहे हैं। मेक द लाइन vertically and inclined. Select and assign the dimensions. Now this one is 30. Enter. Now from this point to this one, horizontal distance is 65. Now and then the vertical distance of this inclined line is 60. Enter. Now अब हम सिंपल इस पे फिलेट अप्लाई कर देंगे। Just select the fillet command, select the lines in which fillet we apply and give the dimension, that is 25. Enter. Just OK. नो व्यूअर्स, हमारे पास जो फ्रंट प्लेन का स्केच था वो हमारे पास क्रिएट हो गया, एंड दिस स्केच इज फुली डिफाइंड। फुली डिफाइंड मींस आपका जो भी लाइन थी उसको आपने डायमेंशन असाइन कर दिए। फुली डिफाइंड स्केच की जो एक निशानी होती है वो ये है कि आपका जो स्केच है वो फुली ब्लैक कलर में हो जाता है। जस्ट ओनली ओके। नाउ आवर स्केच इज रेडी फ्रंट प्लेन। नाउ अब हम टॉप प्लेन पे जाते हैं फॉर स्केच। अब अपना टॉप प्लेन का स्केच रेडी कर लेते हैं। Just start from this point and from this direction, and now then we apply the dimensions. This one is 20. Now from this point to this one is horizontal distance, that is 65. Now and the vertical distance is 50. Now students, अब हम just fillet apply कर देंगे। Select the fillet command, select the lines in which fillet we apply, and already dimension has assigned. Now just only OK. नाउ व्यूअर्स, ये स्केच भी आपका रेडी हो गया और ये भी फुली डिफाइंड है। ओके, नाउ वी गो टू द प्रोजेक्ट कर्व। सो वी गो टू द फीचर्स एंड टू द कर्व्स, सेलेक्ट द प्रोजेक्ट कर्व। नाउ अब हमारे पास टू ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है स्केच ऑन फेसेस, एक है स्केच ऑन स्केच। कि हम अपना जो प्रोजेक्शन कर्व है वो किसके ऊपर स्केच करने वाले हैं, वो फेसेस के ऊपर, हमारा प्लेन के ऊपर तो है नहीं कि या तो हम प्लेन सेलेक्ट करें कि हमारी इन दो प्लेन के थ्रू हमारी प्रोजेक्शन कर्व आए। नहीं, हमने स्केच रेडी किए हैं तो हमारे स्केच के थ्रू हमारी प्रोजेक्शन कर्व आएगी। तो हमने स्केच ऑन स्केच सेलेक्ट कर लेना है एंड देन हमने अपने स्केच सेलेक्ट करने हैं। नंबर वन दिस वन, नंबर टू दिस वन। इन दोनों के थ्रू हमारी जो प्रोजेक्शन कर्व आएगी वो हमने देखनी है। तो ये हमें प्रोजेक्शन कर्व उसने शो कर दी। नाउ वी जस्ट ओनली ओके। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन कर्व। तो अब हमारा जो काम है वो इस प्रोजेक्ट कर्व के साथ है। इन स्केचेस का अब हमें कोई लेना देना नहीं, जस्ट ओनली वर्क ऑन इट। अगर आपको ये स्केचेस नहीं रिक्वायर्ड तो जस्ट ओनली क्लिक इट देन रिमूव इट। सो लुक एट दैट, ये हमारी रिक्वायर्ड कर्व है जिसमें हम अब वर्क करने वाले हैं। सो अब हम सिंपल इसके ऊपर स्विफ्ट कमांड अप्लाई करेंगे। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि स्विफ्ट कमांड किसके लिए यूज़ होती है। स्विफ्ट कमांड बेसिकली एक सर्कुलर प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। अगर ये कर्व है इसके ऊपर हमने सर्कुलर प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो हम स्विफ्ट कमांड यूज़ करेंगे। नाउ सिंपल गोज टू द स्विफ्ट बॉस एंड हमने स्केच प्रोफाइल नहीं करना, सर्कुलर प्रोफाइल करनी है। तो हमारी सर्कुलर प्रोफाइल क्रिएट होगी इसके ऊपर। तो हम जस्ट सेलेक्ट सर्कुलर प्रोफाइल एंड सेलेक्ट आवर कर्व जिसके ऊपर हमने सर्कुलर प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अब हमने डायमेंशंस क्रिएट करनी है कि हमारे पास आउटर जो इसका डायमीटर है वो कितना होना चाहिए। तो हमने अपने डिज़ाइन में देखा तो हमारे पास 17 था, मीन आउटर डायमीटर ऑफ द प्रोफाइल या पाइप। तो 17 था, हम जस्ट 70 सेलेक्ट कर लेंगे। जस्ट ओके। नाउ ये हमारे पास पाइप क्रिएट हो गया जो हमने क्रिएट करना था, जो हमारा रिक्वायर्ड डिज़ाइन था। अब हमने जस्ट सिंपल क्या करना है, इसमें होल क्रिएट करना है। और वो होल आप एक्सट्रूड कट के थ्रू तो कर नहीं सकते बिकॉज ये तो एक कर्व फॉर्म में है। तो आपने जस्ट स्विफ्ट कट की कमांड यूज़ करनी है एंड देन उसको आपने असाइन करना है कि आपने इंटरनल जो कट लगाना है, इंटरनल होल करना है, वो आपने कितनी डायमेंशंस का करना है। सो जस्ट सेलेक्ट द स्विफ्ट कट
अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन शो कर रहा है, एक स्केच प्रोफाइल, एक सर्कुलर प्रोफाइल और एक सॉलिड प्रोफाइल। तो इसमें भी हमारा सर्कुलर प्रोफाइल है, हमें सर्कल की फॉर्म में कट चाहिए और सर्कल की फॉर्म में होल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली और कौन सी कर्व है हमारे पास वो हमने सेलेक्ट करनी है, जस्ट लाइक दिस वन। अब हमारे पास वो 10 मिलीमीटर शो कर रहा है, तो हम इसको 15 कर देंगे बिकॉज़ हमारा जो इंटरनल डायमीटर था सर्कल का, जो इंटरनल होल था हमारे पास इस पाइप के अंदर, वो था हमारे पास 15 मिलीमीटर डायमीटर का। जस्ट 15 इंटर कर देंगे हम। नाउ जस्ट ओके, लुक एट दैट, हमारे पास जो पाइप के अंदर होल था वो क्रिएट हो गया हमारे पास, मींस एक स्वेफ्ट कट होगी हमारे पास। जैसे हम किसी सॉलिड बॉडी में एक्सट्रूड कट करते थे एंड देन उस पे होल क्रिएट करते थे, तो ये सिंपल बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, बस हम इसमें स्वेफ्ट कट की कमांड यूज़ करेंगे बिकॉज ये इन कर्व फॉर्म में है। तो अब हम सिंपल चलते हैं इस पे फ्लेंज को स्केच करने। तो अब हम यहाँ पे अपनी फ्लेंज स्केच कर लेंगे और उसकी डायमेंशंस का हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी पास जो आउटर सर्कल है वो 30 डायमीटर का हुआ था। जस्ट हम इसको स्केच के लिए रेडी कर लेते हैं। नाउ वी क्रिएट द सर्कल दैट इज 30। नाउ एक और हम सर्कल क्रिएट कर लेते हैं जो 25 मिलीमीटर डाया होगा जिसका, और वो हमारे लिए सर्कुलर पैटर्न के लिए यूज होगा। 25 इंटर। नाउ अब हमने जस्ट एक सर्कल क्रिएट करना है इस पॉइंट पे और इसकी डायमेंशन होगी 2 मिलीमीटर डाया। इंटर। नाउ अब हमने सर्कुलर पैटर्न क्रिएट करना है और इसकी जो हमारे पास क्वांटिटी है वो हमारे पास 12 है। 12। नाउ ऑलरेडी 12 आ गया हमारे पास, 12 सर्कल क्रिएट हो गए जस्ट ओनली। ओके, नाउ व्यूअर्स ये हमारे पास क्रिएट हो गए हैं। अब जस्ट हमने इस सर्कल को रिमूव कर देना है क्योंकि हमें जिस काम के लिए चाहिए था वो हमारे पास स्केच क्रिएट हो गया। नाउ अब हम जस्ट इस पे एक्सट्रूड कमांड अप्लाई कर देंगे, गोज टू फीचर, सेलेक्ट द एक्सट्रूड बॉस command and apply the extrusion and how millimeter that is 3 millimeter extrusion. Now the one thing that is कि अब ये हमारे पास एक्सट्रूजन दे रहा है इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अगर हम अपने डिज़ाइन पे फोकस करें तो ये हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन है। वो किस तरह, अगर आप इस फ्लेंज को देखें तो ये हमारे पास स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से एंड देन इसी पॉइंट से ये आपकी कर्व भी स्टार्ट हो रही है। तो कर्व की अगर डायमेंशन देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है 30 मिलीमीटर एट दिस पॉइंट तक, तो आपकी जो एक्सट्रूजन है वो भी इसी पॉइंट से रिवर्स डायरेक्शन में है 3 मिलीमीटर, तो हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देन अप्लाई द रिवर्स डायरेक्शन एंड देन अब आपने यही चीज़ देखनी है कि एक्सट्रूजन हमारी इस सर्कल पे ना हो, तो आप जाएंगे सिलेक्टेड कंटूर्स एंड सिलेक्ट दिस रीजन ओनली। ओके, लुक एट दैट, अब ये आपकी फ्लेंज रेडी हो गई है और रिवर्स डायरेक्शन में ही तैयार हुई है आपकी ये फ्लेंज। Just same one we can apply the same procedure at the next corner of the curve pipe. Just select this one for sketch. We can zoom in. Select this one for sketch. The same procedure we can apply. Apply the circles. Give the dimensions. That one is 30 and this one is 25. Now we create the small circle at this point. Dimension is 2 millimeter. Now apply the circular sketch pattern and select which one need for circular pattern, this one. Now अब इसने जो सर्कुलर स्केच पैटर्न का रेडियस है वो इसने सेलेक्ट कर लिया है इस पॉइंट से, ओरिजिन से। तो अब हम इसको करेक्ट करेंगे कि नहीं, हमारे पास जो सर्कुलर स्केच पैटर्न का रेडियस है वो हमारे पास
डायमीटर आपके पास 25 है उस सर्कल का जिसके ऊपर आपने सर्कुलर स्केच पैटर्न अप्लाई करना है, एंड देन उसका रेडियस होगा 12.5 इंटर। नाउ अब इसका सर्कल उतना ही क्रिएट हो गया। जस्ट हम इसके इस ओरिजिन को करेक्ट कर लेंगे। अब इसका ओरिजिन सही पॉइंट पे क्रिएट हो गया। नाउ हम जस्ट इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे, मीन्स हमें 12 नीड है, तो ओके 12 क्रिएट हो गए हैं। नाउ अब हम जस्ट जाएंगे एक्सट्रूड बॉस कमांड पे, गोज टू फीचर अप्लाई द एक्सट्रूड बॉस कमांड एंड द सेम वन, इसने भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रूजन किया तो हम जस्ट इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे एंड देन कंट्योर अपना सिलेक्ट करना है। सिलेक्टेड कंट्योर्स, आपने किसको एक्सट्रूजन देनी है ये चीज़ आपने बस सिलेक्ट करनी है, जस्ट दिस वन। ओके नाउ अब आपकी ये फ्लैंज भी रेडी होगी और आपका उसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में क्रिएट हुआ है। अब जस्ट हम इसको अगर कोई कलर असाइन करें तो इसमें हम मटेरियल कलर को ही असाइन कर देते हैं। अगर हम मटेरियल कलर को देखें तो हमारे पास ये नॉर्मली स्टील टाइप का मटेरियल लग रहा है ऐसा, क्योंकि फ्लेंजेस उसी तरह की आती हैं, पाइप फ्लेंज। तो अगर हम मेटल पे जाएं, ये स्टील है हमारे पास, तो स्टील में एक पॉलिश स्टील है, एक हमारे पास ब्रश स्टील भी आ जाएगी, और अगर हम अप्लाई करें इस पे कॉस्ट कार्बन स्टील तो हमारे पास कुछ इस तरह की क्रिएट होगी। अगर हम इस पे स्टेनलेस स्टील अप्लाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से अप्लाई होगी। नाउ अगर हम रॉड स्टील अप्लाई करें तो ये हमारे पास प्यारा सा कलर असाइन हो गया रॉड स्टील का। तो ये रॉड स्टील का हमने इसे कलर असाइन किया, तो एक बहुत ही प्यारी सी कर्व हमारे पास क्रिएट हो गई है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आज का सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। फॉर मोर कैड कैम एंड सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ हुसैन कैड स्टूडियो। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।